बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास, आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर एक पानी वाली मोटर को दो अलग अलग जगह से चलाना हो तो उसके लिए कनेक्शन कैसे करेंगे। एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर हमारे पास एक मोटर लगी है तो हम चाहते हैं कि हम उसके दो स्विच लगाएं ताकि जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे मोटर लगी है वहाँ से ऑन करना चाहे वहाँ से भी ऑन हो सके, और हमारा जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर भी हम चाहते हैं अगर हम छत पर बैठे हों तो छत पर अगर मोटर को ऑन करना चाहे तो वहाँ पर जाकर भी ऑन कर सकें। तो दोस्तों, इस तरह का जो कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। एक आम सा बंदा भी अगर ये वीडियो को एक बार देख लेगा इंशाल्लाह खुद ये कनेक्शन कर लेगा। इसके लिए दोस्तों आपने ले लेने हैं दो अदद इस तरह के टू वे स्विच। ये मेरे पास दो अदद टू वे स्विच है, आपने भी इस तरह के दो टू वे स्विच ले लेने हैं। टू वे स्विच की पहचान ये होती है कि इसकी बैक साइड पे ये तीन टर्मिनल बने होते हैं, और इस तरीके से जो एक नॉर्मल स्विच होता है ना, अगर आप उसको साथ इसको कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों जो आम स्विच होता है उसकी बैक साइड पे 2 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, जबकि जो टू वे स्विच होता है इसकी बैक साइड पे 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। जबकि जो सामने से व्यू है बिल्कुल एक नॉर्मल स्विच की तरह ये टू वे स्विच भी होता है। तो आपने दोस्तों एक मोटर को दो जगह से चलाना है तो आपने इस तरह के दो टू वे स्विच ले लेने हैं। एक स्विच हमारा ऊपर सेकंड फ्लोर पे होगा, एक स्विच नीचे मोटर के पास होगा, साथ में एक आपने ये 2 पिन की सॉकेट ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब जो पहला स्विच है ऊपर सेकंड स्टोरी पे लगा है ना, तो जो नीचे स्विच और सॉकेट लगा है ये हमारा जहाँ पर ये मोटर लगी होगी तो मोटर के पास लगेगा। अब इस स्विच को मैं नीचे ले आता हूँ, आपने सिर्फ ऊपर से नीचे वायरें लानी होंगी इस टू वे स्विच तक। ठीक है, कनेक्शन सेम होंगे, सिर्फ आपने वायर की जो लेंथ है उसको लंबा कर लेना है। बाकी जो कनेक्शन इसके अंदर मैं बताऊँगा वही आपने रखने हैं। एक छोटा सा वायर का ये मैं पीस ले लेता हूँ। ये मेरा पहला स्विच होगा जो कि सेकंड स्टोरी पे लगा है, तो इसके जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर हमने इस वायर को इस तरीके से जोड़ देना है। यहाँ पर हमने वायर को जोड़ दिया है तो ऊपर से हमारी जो नीचे वायर आएगी, जो हमारी ये दूसरा टू वे स्विच लग रहा है मोटर के पास, इसके जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर हमने इस वायर को इस तरीके से जोड़ देना है। बहुत ही आसान सा कनेक्शन है, सिर्फ वीडियो को एक बार देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से वायर उठाकर हमने इस टू वे स्विच के इस पॉइंट पर लगा दिया है। अब सेकंड हमने एक वायर का जो पीस है वो और ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो कि मोटर चलानी है, हैवी लोड है, तो वायर आपने 729 की इस्तेमाल करनी है। तो अब इस वायर का जो पीस होगा इसको सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पर हमने जोड़ना है इस टू वे स्विच के अंदर। तो ऊपर से नीचे वायर आएगी फिर इस तरह, और जो नीचे हमारा स्विच लग रहा है इसका जो ये बिल्कुल सामने वाला पॉइंट होगा ना, इसके अपोजिट में लगा देनी है इस वायर को। तो यहाँ तक हमारी ऊपर से नीचे दो वायर आकर इस टू वे स्विच के अंदर लग जाएंगी। अब यहाँ पर एक वायर का पीस हमने और लेना है। तो ये जो वायर का पीस होगा ना, जो स्विच हम मोटर के पास लगा रहे हैं इसका ये सेंटर वाला टर्मिनल बच गया है। अब इस वायर के पीस को हमने इस टू वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर लगाना है। ये जो टू वे स्विच है और सॉकेट है ये यहाँ पर मोटर लगी है वहाँ पर हम नज़दीक लगाएंगे। ठीक है, यानी कि नीचे किसी भी जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर। अब जो वायर का दूसरा एंड है इसको हमने सॉकेट के इस पॉइंट पे जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो हमारा मोटर के पास स्विच लगा है इससे हमने वायर को आउट करना है। ये हमारा फेस होगा जो कि स्विच से आउट होगा। अब लास्ट में हमने इनके अंदर मेन वायर के कनेक्शन करने हैं। एक हमारा फेस है, एक हमारी न्यूट्रल है। तो ये जो ब्लैक न्यूट्रल वायर होगी ना, इसको हमारे पास ये जो सॉकेट हम लगा रहे हैं डायरेक्ट न्यूट्रल वायर को इस सॉकेट के अंदर लगाना है। जैसे कि आपको पता है कि मोटर के अंदर एक प्लग होता है, ठीक है, जो कि हम इस सॉकेट के अंदर लगाएंगे तो न्यूट्रल वायर डायरेक्ट हमारी सॉकेट के अंदर लग जाएगी। और लास्ट में ये जो फेस वायर बची है करंट वाली, ठीक है, इसको हमने इस टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल के अंदर लगा देना है। जो हमारा जो सेकंड स्टोरी पे हम ये स्विच लगा रहे हैं ना, इसका जो सेंटर वाला ये खाली पॉइंट बच जाएगा, इस फेस वायर को हमने यहाँ पे लगाना है। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों आपने मोटर का प्लग इस सॉकेट के अंदर लगा दिया है। आप नीचे सेन के अंदर खड़े हैं, ठीक है, वहाँ से अगर आपने मोटर को चलाना होगा ना तो यहाँ से आप मोटर को चला सकते हैं। अब इस तरीके से आपको किसी काम के लिए छत पर जाना पड़ जाता है, वहाँ पर जाकर अगर मोटर आपको बंद करनी होगी तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप मोटर को ऊपर से बंद कर सकते हैं, आपको दोबारा नीचे नहीं आना पड़ेगा। अगर दोबारा चाहे ऊपर से अगर आपने मोटर को ऑन करना है, ठीक है, तो दोबारा आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने मोटर को ऑन कर दिया है। अब इसी तरीके से नीचे सीढ़ियाँ उतर कर आप दोबारा सेन के अंदर आते हैं, यहाँ से दोबारा मोटर को बंद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर से भी ऑन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, नीचे से भी ऑन कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस तरह की दो टू वे स्विच लगाकर एक मोटर को दो अलग अलग जगह से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो के अंदर आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा कि अगर एक मोटर को दो जगह से ऑन ऑफ़ करना हो तो उसका जो कनेक्शन है किस तरीके से किया जाता है।
तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है जितना आसानी के साथ हो सकूँ आपको समझा सकूँ। किसी बात की समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, मेरी सपोर्ट के लिए, अपने इल्म में इजाफे के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल पर इस तरह की लातादाद वीडियोस पड़ी हैं जो कि हाउस वायरिंग के मुतालिक हैं। चैनल को विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।